छत्तीसगढ़ की तीरथगढ़ झरने की परछाई। पूरी कहानी जानिए। रात के 11:45। जंगल के बीचों बीच झरने की तेज आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और ठंडी हवा। राहुल, समीर और विक्की तीनों दोस्त मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ रहे थे। समीर डरते हुए, यार, लोग मना करते हैं यहां आने से, चल वापस चलते हैं। राहुल हंसते हुए, डरपोक मत बन, आज सच्चाई पता करके ही जाएंगे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, अचानक झरने की आवाज के बीच एक धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। तीनों रुक गए। विक्की धीरे से, सुना तुमने? कोई रो रहा है। आवाज साफ होती जा रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। झरने के पास एक लड़की खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। समीर घबराकर, राहुल, ये सही नहीं लग रहा, चल यहां से। लेकिन राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। खौफनाक सच, जैसे ही राहुल पास पहुंचा, लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान। लड़की धीमी आवाज में, तुम आ ही गए। अचानक वो एकदम से राहुल के सामने आ गई, बिना चले। समीर और विक्की डर के मारे पीछे हट गए। राहुल कंपकंपाते हुए, तुम कौन हो? लड़की ने झरने की तरफ इशारा किया। नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। गायब, लेकिन खत्म नहीं। अचानक लड़की गायब हो गई। तीनों दोस्त चीखते हुए भागे, जंगल से बाहर निकलकर ही रुकी। लेकिन राहुल चुप था, बहुत चुप। अगली सुबह राहुल तेज बुखार में था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो मुझे बुला रही है, वो नीचे है, मुझे जाना होगा। उसकी आंखें अजीब हो गई थीं, जैसे वो किसी और को देख रहा हो। ट्विस्ट, सबसे डरावना सच। 3 दिन बाद राहुल अचानक घर से गायब हो गया। गांव वाले उसे ढूंढती ढूंढती झरने तक पहुंची और वहां पानी के किनारे उसी जगह एक परछाई खड़ी थी। इस बार वो लड़की नहीं थी, वो राहुल था। वही सफेद कपड़े, वही खाली आंखें, वही अजीब मुस्कान। और अब वो धीरे धीरे। आज भी लोग कहते हैं, झरने के पास अब एक नहीं, 2 परछाइयां दिखती हैं और रोने की आवाज और भी तेज हो गई है। तीरथगढ़ फॉल्स के बारे में गांव वालों के बीच एक पुरानी कहानी प्रचलित है। बहुत साल पहले उसी इलाके में एक लड़की रहती थी। नाम था सीमा। वो बहुत शांत और सीधी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख था, धोखा और दर्द। कहते हैं सीमा को एक लड़के से प्यार था। लड़के ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन बाद में उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। उस रात सीमा टूट गई। आखिरी रात, बारिश हो रही थी और रात के लगभग 12 बजे सीमा अकेली ही तीरथगढ़ झरने तक चली गई। लोगों ने बताया उसे आखिरी बार झरने के किनारे खड़े देखा गया था। वो रो रही थी। उसने झरने से छलांग लगा दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी लाश तो कुछ दिनों बाद मिल गई, लेकिन उसके बाद से हर रात 12 बजे रोने की आवाज, झरने के पास सफेद कपड़ों में लड़की और लोगों को नीचे बुलाने की फुसफुसाहट। डरावना सच, ट्विस्ट। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, सीमा ने सिर्फ खुदकुशी नहीं की, वो आखिरी वक्त तक किसी का इंतजार कर रही थी। और जो भी उस वक्त उसके पास जाता है, वो उसे अपने साथ नीचे ले जाना चाहती है, ताकि वो अकेली ना रहे। चैनल को लाइक